नमस्कार। मैं उपेंद्र कश्यप कर्पूरी ठाकुर। आज वे जरूरत बन गए हैं तो वोट चाहिए, और वोट बैंक अगर आप बनाते हैं तो आपका पक्ष मजबूत होता है। यही मात्र एक उद्देश्य आज के नेताओं को रह गया है। वे 100 में 60 जो आबादी थी, 60% जो आबादी रही हाशिए की, उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े काम किए। आज तक कोई दूसरा मुख्यमंत्री 9,000 डॉक्टर और इंजीनियर को एक साथ बहाल नहीं कर सका। ये कर्पूरी ठाकुर का कमाल था। पूरे देश में पहली बार मैट्रिक तक की शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय उनका था। अंग्रेजी बिना मैट्रिक पास कर सकते हैं, व्यवस्था उनकी थी। सबसे पहले कई काम उन्होंने किया। बीते 35 साल से बिहार में सरकार किनकी है? समाजवादियों की, सामाजिक न्याय का झंडा बरदार पार्टियों की। न्याय के साथ विकास का दावा करने वाली पार्टी सरकार में है। बीते 35 साल से इन्हीं लोगों की सत्ता रही है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, नीतीश कुमार हो, बीच में थोड़े दिन के लिए जीतनराम मांझी रहे। लेकिन जो लोग कर्पूरी का नाम लेकर आगे बढ़े, कर्पूरी ठाकुर ने जो खेत तैयार किए, बाद में उसकी फसल किसने काटी? लालू और नीतीश ने। लालू ने अपनी पत्नी को भी उसका लाभ पहुंचाया कि बिहार में ओबीसी ईबीसी जो है वो पॉलिटिक्स की हद तक गई। पंकज जी, आप इसे कैसे देखते हैं? जी जी। क्या लालू और नीतीश ने, राबड़ी ने, जीतनराम मांझी ने कर्पूरी ठाकुर के काम को आगे बढ़ाया? पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित समुदाय के जो बिहारी हैं, उनके कल्याण के लिए ये उनसे कोई अलग लकीर खींच सके? एक ऐसे शख्स को के बारे में हम बात कर रहे हैं जिस पर बहुत कम बातचीत हुई है, और पिछले बार जब उनको भारत रत्न से नवाजा गया है, क्योंकि हम लोगों का मन था कि उनको भारत रत्न मिले और हम लोग मांग भी कर रहे थे। दूसरा, मेरी किताब भी पिछली बार आई थी, वो किताब आने से 5 दिन पहले उनको भारत रत्न से नवाजा गया था। दूसरी बात जो है कि क्या उनके काम को आगे बढ़ाया गया, ये उनकी सोच सरकार बनती पहली, मैं उससे शुरुआत कर रहा हूँ। 1967 में पहली सरकार बनती है, और वो उस समय चौथे या 5वीं बार जीत के आए थे विधानसभा में ताजपुर से। और जब वो जीत के आए तो लोहिया उस समय 1967 में जिंदा थे। उनकी सरकार बनने से चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, कभी हारे नहीं। जी, ताजपुर से कभी वो नहीं हारे चुनाव। 9 बार वो विधायक रहे टोटल, और 1 बार सांसद रहे। तो 1967 में जब सरकार उनकी जो बनने को हो रही है, तो महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे वो केबी सहाय को चुनाव हरा के आए थे। दोनों एक ही जात के थे और दोनों एक ही सीट से चुनाव लड़े थे। तो लेकिन लोहिया चाहते थे कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। अब उधर क्या हो रहा था कि लोहिया के साथ जो मतलब जो इधर जा रहे थे, उधर कुछ अपर कास्ट थे, और दूसरा ओबीसी में जो डोमिनेंट जातियां थी, जो थे तो उस जात के जरूर, लेकिन वो डोमिनेंट में भी उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे थे जो लैंड लॉर्ड पॉलिटिक्स थी, या जमींदार जातियों की जो राजनीति थी उसके साथ थे, कह लीजिए। मतलब उसमें सारे एक साथ थे, सवर्ण भी एक साथ थे, और ओबीसी की जो जातियां मतलब लैंड लॉर्ड थे वो भी एक साथ थे। तो लोहिया उस समय दिल्ली में थे और वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन सहमति नहीं हो पाई, क्योंकि उधर कामाख्या नारायण सिंह थे, वो भी अलग एक पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो उनको बनने नहीं दिया। अब उधर अपर कास्ट के थ्रू और दूसरे नेताओं के थ्रू ये स्लोगन या ये भ्रम फैलाया गया कि जिसने मुख्यमंत्री को हराया है वही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मुख्यमंत्री को हराया। लेकिन केबी सहाय वो 2 जगह से चुनाव हार चुके थे। यहाँ जो पश्चिम जो है पटना पश्चिम, वहां से भी हारे थे, और झारखंड से एक जगह से लड़ रहे थे, वहां से भी हारे थे। नाम मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा है वहां का। अब कर्पूरी ठाकुर, लेकिन सरकार बन रही है और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं बने, तो इस बात पर सहमति बनी लोहिया के साथ कि ठीक है, इनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। तो डिप्टी सीएम वो बन गए। अब डिप्टी सीएम बनने के कुछ दिनों के बाद वो बहुत सारे फैसले ले रहे थे, और इसी बीच वो लोहिया उनसे नाराज हो गए। और जब लोहिया नाराज हुए तो लोहिया उस समय दिल्ली में थे, कर्पूरी ठाकुर दिल्ली उनसे लोहिया जी से मिलने गए। तो उनके जो सचिव थे उन्होंने मिलने से लोहिया ने मना कर दिया। कर्पूरी ठाकुर इस मामले में बहुत चालाक आदमी थे, मैं वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बहुत चालाक थे। वो समझ गए कि लोहिया नाराज क्यों है। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं पाए, और लोहिया भी मिलने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। लोहिया बिल्कुल समझ लीजिए कि इतना नाराज थे कि उनसे बिल्कुल नहीं मिले। तो उनको समझ में आ गया कि लोहिया नाराज क्यों है। तो उन्होंने समझा कि एक तो इंग्लिश वाला मुद्दा था उसको लेकर, दूसरा था कि क्योंकि इंग्लिश को विरोधी थी लोहिया, और दूसरा था आल आबकार जोत पर जो टैक्स था उस समय, उसको हटाने को। तो कर्पूरी ठाकुर ऐसे बिना मिले वापस आ गए बिहार, और उन्हें दोनों जो चीजें हैं वो कर दी, और फिर लोहिया उनसे खुश भी हुए। अच्छा, जब ये सरकार संसोपा की बन रही थी, मतलब अलायंस गवर्नमेंट की, तो उस समय बीपी मंडल जो थे उस गवर्नमेंट में स्वास्थ्य मंत्री थे।
लेकिन बीपी मंडल उस समय सांसद थे और वो बिहार की पॉलिटिक्स में आ चुके थे। लोहिया उस समय नहीं चाहते थे कि बीपी मंडल बिहार की पॉलिटिक्स करे, क्योंकि उनकी जो नीति थी वो यही थी कि एक आदमी एक ही राजनीति करे, और वो चाहते थे कि सेंट्रल में राजनीति करे। लेकिन वो किसी तरीके से बीपी मंडल यहाँ पर आने में सफल हुए संसोपा में, और वो स्वास्थ्य मंत्री बनने में भी सफल हुए। लोहिया जब कुछ दिनों के बाद अपने मरने से कुछ दिन पहले यहाँ बिहार आते हैं पटना, तो बीपी मंडल को बहुत डांटते हैं, और इतना डांटते हैं कि उनको इस्तीफा उनसे दिलवा देते हैं। अब लोहिया की बात उस समय कौन टाल सकता था, तो लोहिया ने ये जब डांटा उनको, तो उनको इस्तीफा दिलवा दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब लोहिया बीपी मंडल में जो भी रहा हो, हालांकि इसके सोर्स नहीं मिलते हैं, बट ये इसका राइटिंग जरूर मिलता है कि वो नाराज थे और उन्होंने नाराजगी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो जब नाराज हुए और बीपी मंडल ने क्या किया, जगदेव प्रसाद और बीपी मंडल, दूसरे और लोग भी थे, उनके साथ मिलके 6 महीने में 10 दिन बचे हुए थे कर्पूरी ठाकुर के, मतलब होने को थे 6 महीने, उसमें 10 दिन शेष थे। बीपी मंडल और जगदेव प्रसाद ने मिलकर उनकी सरकार गिरा दी। उसमें कुछ और लोगों का भी हाथ था, क्योंकि इन लोगों का एक ये भी आर्गुमेंट दे रहे थे कि इनके महामाया प्रसाद सिन्हा के गवर्नमेंट में तो अपर कास्ट मंत्री ज्यादा है, जबकि वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। तो एक ये भी आर्गुमेंट, लेकिन वो मामला दूसरा था, उन्होंने सरकार गिरा दी। और उसी समय 1967 में शोषित दल का गठन हुआ। उसके कुछ दिनों के बाद लोहिया की मौत हो जाती है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर उस समय बहुत पॉपुलर हो चुके थे, मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा से ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। तो एक ये भी कारण था। अब इस तरह से ये गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाती है। अब बीपी मंडल जो है किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो अब बात हुई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि सदस्य तो ऐसे बन नहीं सकते हैं। तो उन्होंने सतीश प्रसाद सिंह जो कोयरी जात के थे उनको मुख्यमंत्री बनाया, और 3 दिन के लिए बनाया। उसी 3 दिन में बीपी मंडल जो है विधान परिषद के सदस्य बन गए, और दोबारा जो है बीपी मंडल जो है मात्र 50 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए। उसके बाद दारोगा प्रसाद राय और दूसरे तो पहले जो ओबीसी लीडर, एज ए ओबीसी लीडर या एज ए ओबीसी जात के तौर पर सतीश प्रसाद सिंह जो कोरी जात से थे वो सीएम बने, उसके बाद बीपी मंडल बने। तो ये लुब्बो लुआब है उस बिहार की पॉलिटिक्स का, जहां से कर्पूरी ठाकुर का उदय होता है। संजीव जी, बिहार की पॉलिटिक्स को कितना बदल सके? गैर सवर्णवाद की राजनीति को कर्पूरी ठाकुर लेकर आगे बढ़ते हैं, और जो गैर सवर्ण जातियां सत्ता में आई, बीते 35 साल से तो गैर सवर्ण जातियां ही हैं, यादव और कुर्मी ही हैं सत्ता में। इन लोगों ने बिहार में कर्पूरी के काम को कितना आगे बढ़ाया? बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित का कितना कल्याण कर दिया इन लोगों ने। धन्यवाद। और सबसे पहले कर्पूरी जी की जयंती पर मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको निवेदित करते हुए बात शुरू करना चाहूंगा। देखिए, कर्पूरी जी ने जो आरक्षण का फार्मूला बिहार को दिया था, तो आप लोगों को याद होगा कि उसमें सर्वसमावेशी सूत्र सन्निहित था, 3% आरक्षण सवर्ण जातियों के लिए भी था, गरीब सवर्णों के लिए। तो उनका एक आरक्षण का फार्मूला इस ढंग का था कि ताकि समाज के सभी प्रभावित वर्गों तक उसका लाभ पहुंच सके, तो उसको लेकर वो आगे बढ़े। बाद में जब लालू प्रसाद के समय में, लालू प्रसाद जब सत्ता में आए, तो इसको उन्होंने कुछ डाइल्यूट कर दिया। चूंकि कर्पूरी जी की राजनीति सर्वसमावेशी फार्मूले को लेकर आगे बढ़ रही थी, जबकि लालू प्रसाद पूरी तरह से जातीय उन्माद पर आधारित एक समीकरण खड़ा किया उन्होंने, और उसको लेकर के आगे बढ़ा और समाज में तीखा जातीय विभाजन पैदा किया, जिसका उन्हें 15 वर्षों तक लाभ भी मिला, दोनों को, मतलब लालू जी और राबड़ी जी दोनों को। और उस क्रम में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत कई जिलों में जातीय उन्माद फैला, फसाद हुए, उसका नुकसान अर्थव्यवस्था को भी हुआ, बिहार के सामाजिक ताने बाने को भी हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद 2005 में कथित जंगल राज का नारा देकर के जंगल राज खत्म करने को लेकर के नीतीश कुमार सत्ता में आए भाजपा के सहयोग से। अब इन दोनों में फर्क थोड़ा सा करना होगा हमको। लालू जी की जो सत्ता थी पूरी तरह से जाति केंद्रित से होकर के वो धीरे धीरे परिवार केंद्रित हो गई। हाँ, उनका समाज उनके साथ जरूर खड़ा रहा, लेकिन समाज को कोई ठोस लाभ उस ढंग से नहीं मिल पाया जिस ढंग से मिलना चाहिए था। और जो सामाजिक न्याय का नारा उन्होंने बुलंद किया था, लाभ परिवार के इर्द गिर्द ही सीमित रह गया। लेकिन जो नीतीश कुमार सत्ता में आए, तो उन्होंने एक परिवर्तन यह किया कि उनका परिवार पर आधारित कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं था। उन्होंने अति पिछड़ों को अपनी राजनीति के केंद्र में लिया। उसके पीछे उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि उनके अपने समाज की आबादी बिहार में 2 से 2.5% है, तो उसको लेकर के बहुत आगे वो नहीं बढ़ सकते थे। तो उनको एक अम्ब्रेला तैयार करना था, तो जिसमें अति पिछड़ा समाज का, जो कि बिहार में आबादी शायद 36% या 37% है, और उनका समाज और सवर्ण समाज का एक बड़ा हिस्सा, इसको लेकर के कास्ट अम्ब्रेला उन्होंने खड़ा किया।
और कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला करके उसका लाभ भी उन्होंने अति पिछड़े वर्गों को दिया। और उन्होंने अनवरत इस तरह की जो योजनाएं जो चलाई, तो उसका ये फायदा मिला। तो 20 वर्ष हो गए लगभग नीतीश कुमार को सत्ता में आए, बीच में थोड़ा थोड़ा दिन राजद के भी सहयोग से वो रहे। एक अति पिछड़ों का बहुत बड़ा हिस्सा कहा जाए जदयू और भाजपा की तरफ खड़ा था और खड़ा आज भी है। और वो हिस्सा जिसको कि कभी लालू जी कहते थे, उसको जिन्न बोलते थे वो, कि जब जिन्न निकलेगा मत पेटियों से तब देखना। ये बहुत बाद में लोगों को समझ में आया कि जिन्न वो अति पिछड़ों के वोट को ही कहते थे। तो वो जिन्न छिटक कर चला आया नीतीश कुमार जी और भाजपा की तरफ, और उसी पहली जिन्न बार का जब कमाल ऐसा है। ये माना भी गया था, पहली बार जब नीतीश की जो 2005 में जीत हुई, तो उसमें यही कहा गया था कि जो 19% अति पिछड़ा वोट है वो पूरी तरह शिफ्ट कर गया नीतीश के पाले में। हाँ और बिल्कुल इसी बिल्कुल। कारण उनकी जीत हुई। और उसी की बदौलत आज तक वो सत्ता में बने हुए हैं। तो हमको लगता है कि कर्पूरी जी के फार्मूले को आरक्षण फार्मूला कहिए या सामाजिक न्याय फार्मूला कहिए, उसको सरजमीन तक पहुंचाने का ज्यादा बेहतर ढंग से काम नीतीश कुमार ने किया हमारी राय में। और यही कारण है कि अति पिछड़ों का एक बड़ा हिस्सा आज भी उनके साथ मजबूती से खड़ा है। कर्पूरी के चले मतलब बहुत आगे नहीं बढ़ पाए संजीव जी। मत आगे तो और नहीं बढ़ पाए उनके तक। आपके लिए एक प्रश्न आया, कुमार विजय ने प्रश्न किया है, हालांकि जब आपने बोला नहीं था तभी उन्होंने प्रश्न कर दिया था कि संजीव जी क्या कर्पूरी ठाकुर की जयंती एक पखवाड़ा तक मनाया जाएगा? अभी संजीव जी तो मनवा नहीं रहे कि वो बता पाएंगे, लेकिन क्या उम्मीद है भाई? राजनीति जिस दिशा में चल रही है, एबीसी ओबीसी पॉलिटिक्स की पूरा बिहार पटा हुआ है। आज अरुण कुमार से मेरी बात हुई, प्रोफेसर है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में, उन्होंने कहा कि उपेंद्र भाई गांधी और अंबेडकर की भी इतनी तस्वीरें नहीं पटना में कभी लगी जितनी आज कर्पूरी की लगी है। सच है। देखिए ना, संजोग देखिए कि कर्पूरी जी की जयंती है और प्रश्नकर्ता विजय जी ने पूछा कि एक पखवाड़ा तक मनाया जाएगा। तो यह संभव हो सकता है जीते जी जिन लोगों ने उनको गालियां दी, सवर्ण समाज के भी लोगों ने, कुछ दबंग पिछड़ी जाति के भी लोगों ने, आज वही उनके सबसे बड़े पूजक बने हुए हैं वोट की राजनीति के चलते। और दूसरी चीज देखिए, संजोग की बात कहिए या जो कहिए, अभी औरंगाबाद जिला भाजपा का अध्यक्ष अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को आज ही चुना गया है। अच्छा, तो ये कोइंसिडेंस है, जो भी कह लीजिए। विजेंद्र चंद्रवंशी नाम है उनका। तो विजेंद्र जी को चुना गया भाजपा का जिला अध्यक्ष। तो हो सकता है कर्पूरी जी को श्रद्धांजलि है या वोट की राजनीति है, इसको कुछ दोनों में से कुछ भी आप समझ सकते हैं। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी